लेवल कैसा आ रहा है? लेवल तो थोड़ा इजी है, हाँ, लेकिन बस थोड़ा मैथ जो है वो मेरे थोड़ा वैसी लगी, थोड़ी हार्ड थी। हार्ड लगी तो मैथ। मैंने मैथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसमें उलझ जाते तो फिर सभी उलझ जाते। अच्छा, फिर अपने सबसे पहले रीजनिंग करा था, रीजनिंग में कमांड अच्छा है मेरा, तो मैंने रीजनिंग निपटा दी थी। हाँ। तो रीजनिंग मैंने रीजनिंग को टॉपिक याद होने जा रहा है। रीजनिंग में अपना एक कोडिंग डिकोडिंग आया था, नंबर और सीरीज हुई। और नंबर सीरीज़ तो हाँ। इतनी नहीं थी, लेवल थोड़ी बहुत मतलब कि, और वो सीरीज़ में आंसर आए थे। पेपर कटिंग फोल्डिंग आ रहा है। हाँ, उसमें भी आया था, मतलब एक नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है वो आई थी उसमें। हाँ। हाँ, और थोड़ा देख लेते हैं, मतलब अच्छा खासा पेपर था। जीके में कुछ याद हो? जीके में जी के अपन को मतलब कि अभी जो एक खेलो इंडिया का आया है उसमें अच्छा आया है, मतलब कि उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए थे एसएससी जीडी का भी, उसमें भी वो उसका आया था खेलो इंडिया का, खेलो इंडिया का। उसमें भी बढ़िया था। और भी रिवर डैम्स कुछ आ रहा है? रिवर डैम्स नहीं, और अपना ये पूछे थे जबलपुर में कौन सी नदी के स्थान पे है, तो अपन चंबल के है। अच्छा। तो अपन ने मतलब मेरा पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने चंबल लगा के आया हूँ। अब वो कुछ भी हो, गंगा हो नर्मदा हो, वो अपन को पता नहीं है, लेकिन मैं चंबल लगा के आ चुका हूँ। और बस, और अपना थोड़ा मैथ का था, तो मैंने मैथ कितने क्वेश्चन किए नहीं, मतलब मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन किए होंगे। टॉपिक याद होने ज़्यादा पूछा रहा है। मैथ के अपन को क्या कहते हैं, उससे परसेंटेज के बेस पे ही पूछा गया था। परसेंटेज हुआ। हाँ, और ट्रिग्नोमेट्री हुई। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ज्योमेट्री से नहीं, एक आध 2 क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री से, मतलब एक टेन थीटा का मतलब कि √4 या फिर कुछ निकालना था, तो वो मैंने नहीं करा कुछ। और अलजेब्रा से आ रहा हूँ तो और अलजेब्रा से आए थे, और इंग्लिश का था। पाई चार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, पाई चार्ट आया था ना उसमें, मतलब कि 3-4 मतलब कि और बार ग्राफ भी आए थे, हाँ। और थोड़ा सेंटेंस वगैरह भी आए थे इंग्लिश में। हाँ। और मतलब एनाटॉमी जो रहती है, मतलब मुहावरे लोकोत्तरी जो मतलब हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वो आए थे। और भी वगैरह चीज़ें आई थी इंग्लिश में। इंग्लिश में कुछ याद? हाँ, इंग्लिश में भी मतलब कि अपोजिट वर्ड ज़्यादा आए थे, मतलब अपोजिट ज़्यादा आए थे। और अपने विलोम शब्द मतलब और वो रहते ना, वो सब इंग्लिश में आए थे। वन वर्ड्स आ रहा हूँ। हाँ, और मतलब कि और पैसे बॉयज़ वो सब आए थे। 1 वर्ड्स में आ सकते थे थोड़े बहुत, तो आ गए थे वो। कितने अटेंड करे आपने? मैंने 50 क्वेश्चन अटेंड करे। 50 करे? 15। कुछ क्या छूट गया आपका? मैथ नहीं करी ना मैंने। अच्छा, मैथ बिल्कुल नहीं करी? मैथ में बस मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करे होंगे बस। अच्छा। मैथ पे ध्यान, फिर 1 घंटे का टाइम और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, कितना कब तक। और अपन को माइनस मार्किंग का भी है डर। अच्छा। तो अपने पास रीजनिंग अपनी हो चुकी है, अपन ने जीके कर दी, कम हम जितने आएंगे उतने में आएंगे। अगर अपन उसमें कर दें जो चीज़ आ नहीं रही, तो और उलझ जाएंगे। तो इसलिए आपको टाइमिंग की बड़ी दिक्कत आई? टाइमिंग की बहुत दिक्कत आ गई थी। 1 घंटे टाइम होता क्या है? अच्छा। कुछ नहीं होता, और आप 100 क्वेश्चन करो, और उसमें मैथ और रीजनिंग बहुत हो, और कॉमन सेंस वाले सब्जेक्ट तो उसमें लगाना पड़ता है, ज़्यादा कमांड करनी चाहिए। और स्टार्टिंग में मैथ में मत फंसो। अच्छा। स्टार्टिंग में फंस गए तो आपको पूरा टाइम खा जाएगी मैथ। ना फिर आपका जीके होगा, ना रीजनिंग होगा, ना इंग्लिश होगी। अच्छा। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें से 2 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन इसमें तो मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट थे। मैं पढ़ के आया था सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग। अच्छा। क्योंकि ये था अपना एक पहला पेपर था, और मतलब और टियर सेकंड में था, मतलब मैथ और वो। अच्छा। तो मेरे को मैथ पे मैंने इतना कमांड नहीं करा, लेकिन इसमें चारों आ गए, तो और फंस गया मैं। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? आपको? मेरे को पता था सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश आएगी, क्योंकि ये वाला पेपर था, फर्स्ट पेपर था, तो उसमें लिखा हुआ था कि अभी बता दूं मैं आपको, लिखा हुआ उसमें अभी उसमें लिखा हुआ कि फर्स्ट पेपर रीजनिंग और इंग्लिश आएगा, मतलब। और सेकंड, अगर आप जब तक आप इसमें क्वालिफाई करोगे, जब जाके आप मैथ और वो करोगे, मैथ और एक और कौन सब्जेक्ट, जीके उसके बाद आएगा। लेकिन इसमें चारों एक साथ दे दिए, तो वो लफड़ा होगा ना। चेंज कर दिया पैटर्न से एसएससी ने? चेंज कर दिया इस बार। अच्छा। हाँ, मतलब कि उसमें लिखा था कि मतलब कि फर्स्ट पेपर में आएगा आपका रीजनिंग और इंग्लिश, मतलब जब तक आप ये वाला क्वालिफाई नहीं करोगे, जब तक आप सेकंड ईयर में नहीं जाओगे। अच्छा, तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं आपने? तो मैंने रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि फर्स्ट पेपर क्लियर करेंगे जब जाके सेकंड में जाएंगे। तो इन मैथ और इंग्लिश मतलब मैथ और जीके ने सब भर दिया 1 घंटे के अंदर, तो नहीं हो पाया ना। तो आपने मैथ तो उठाया, मैथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा फिर मैंने, क्योंकि अपन को पता नहीं, क्योंकि जब तक इसमें नहीं होंगे तो आगे क्यों बढ़े। अच्छा। फिर अगर इसमें हो जाए तो अपन मैथ पढ़ते। अच्छा। अब मेरे को लगा कि मतलब रीजनिंग और वो आना है इंग्लिश, तो इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ ली थी। और अब इसमें फिर हुआ ही नहीं, फिर मुश्किल है। अब देखते हैं किससे ज़्यादा पूछ जा रहा है। दल बदल किससे संबंधित है? संविधान में 10वीं अनुसूची यही आ रहे हैं, और क्या। करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन याद? करंट अफेयर में तो नीति आयोग वगैरह पूछा था। हाँ। और अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना है ये पूछा फिलहाल में। हाँ, मैथ में कोई टॉपिक याद हो? मैथ में तो यही ज्योमेट्री से आ रहा है? ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन है, टेक्नोमेट्री के 3-4 क्वेश्चन है, वो भी सरल हैं बेसिक। मतलब अगर आपको मेंसुरेशन से आ रहे होंगे? मेंसुरेशन का एक आध सवाल आ रहा है, वो भी थोड़ा बहुत। ब्रेथ का अलजेब्रा से? अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट लॉस नहीं, डीआई के हैं 1-2 क्वेश्चन। हाँ। रीजनिंग का लेवल कैसा है? रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा सरल। जीडी का दिया होगा जिसने, उससे भी ज़्यादा सरल है। अच्छा, कोई टॉपिक याद हो रीजनिंग में जिससे ज़्यादा पूछा रहा है?
कोडिंग डिकोडिंग वगैरह और क्या। नंबर सीरीज आ रहा होगा। हाँ नंबर सीरीज आ रहा है, वो भी नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर कटिंग फोल्डिंग आ रहा है। हाँ कट 3-4 क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन आ हाँ रहा है। इंग्लिश में कुछ याद हो आपको? इंग्लिश का तो बेसिक अगर है तो ठीक है, मतलब इंग्लिश में कमी करे हैं मैंने। हाँ 10 कितने क्वेश्चन मिनट में करे आपने टोटल? मैंने 72 क्वेश्चन। बात तो करें जिन कैंडिडेटों का आगे एग्जाम को बताना चाहो उन्हें क्या रिवाइज कर ले बोलो? मेरे हिसाब से थोड़ा करंट वगैरह देख लें और टेक्नोमेट्री वगैरह देख लें, बेसिक अगर बेसिक देख के आ जाएंगे तो अच्छा पेपर जाएगा। मेरे सरल है लेवल उसका। थैंक यू। आ रहा है काफ़ी अच्छा है इस बार तो। और काफ़ी अच्छा सॉल्व किया है मैंने, लगभग 75 मार्क्स कर दिया है। सर जीके में कुछ याद हो आपको? सर जीके में जैसे अभी करंट अफेयर से आ रहा हूँ। हाँ करंट अफेयर्स का है, 2022 का ये IPL का पूछा था उसमें। स्पोर्ट्स से वो थोड़ा ध्यान में नहीं है, लेकिन उसका IPL का पूछा था। बाकी एक उपन्यास के बारे में पूछा था, है ना, उसका किसको अवार्ड मिला था, तो उसका भी मैंने लिखा था, है ना। बाकी तो टफ नहीं था, काफ़ी सरल था। इंग्लिश कुछ याद हो इंग्लिश में? सर इंग्लिश का तो मैं कर ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। मैं 3 ही सब्जेक्ट कर पाया हूँ। अच्छा मैथ में कुछ टॉपिक याद हो ज़्यादा पूछ आ रहा है? मैथ्स में सर मेंसुरेशन आ रहा है मैथ में? जी मेंसुरेशन नहीं, ये मैंने नहीं करा है ना। परसेंटेज आ रहा हुआ? हाँ परसेंटेज आ रहा है, बिल्कुल करा है। रीजनिंग में भी वही इक्वेशंस आती है थोड़ी सी। बाकी जो लूप आते हैं, कुछ वर्ड्स मिसिंग कर देते हैं, उसको करना रहता है। तो काफ़ी इजी है, कुछ नहीं है। थोड़ी सी आपको ट्रिक लगानी है, जो पहले से सॉल्व कर रहे थे। मैंने तो लगभग 20-25 एग्ज़ाम मेरे हो गए हैं, तो सब पता है कि कैसे क्या ट्रिक लगानी है। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में आंसर हो जाता है उसका। हाँ बाकी अगर आपने शुरू में मैथ्स ले लिया तो आप 100% उलझ जाओगे। ये होता है। जिन कैंडिडेटों का आगे एग्जामिनों से बताना चाहो क्या रिवाइज कर ले बोलो? कुछ नहीं, सबसे पहले तो यही है कि आप जीके देखो। सबसे पहले अगर यहाँ करना है तो पहले जीके देखो, ठीक है। और जीके भी ज़्यादा नहीं, आपको डीपली घुसना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को भी कवर करना है। फिर रीजनिंग देख लो, थोड़ा सा ट्रिक देख के। यूट्यूब पे अधिकतर ट्रिक्स मिल जाती है ना। फिर बचता है आपका मैथ्स वगैरह, है ना, तो मैथ्स में भी आप करो। और मेरा तो इंग्लिश छूट ही गया है, लेकिन इंग्लिश में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।